तो आज क्लास 9th और 10th दोनों का हम लोग अध्ययन करते हैं। और आज जो हम लोग लेसन 8 पढ़ रहे थे उसका वीडियो नंबर 2 शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वीडियो 2 में एक्सरसाइज 2 आपको सॉल्व करना है, जिसमें कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल माने भरो, इन द ब्लैंक्स माने खाली स्थान को, विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का करेक्ट फॉर्म है उसके द्वारा, गिवन इन द ब्रैकेट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ रहे हैं। देखिए, जब कर्ता एक वचन होगा तो आप जो वर्ब होगा उसमें यस या यस लगा के लिखेंगे। जब कर्ता बहुवचन होगा तो उसमें यस और यस का प्रयोग करके हम लोग नहीं लिखते हैं। जरा देखिए, पहला आपका कहता है कि डच योर फादर, खाली स्थान दिया है, बिफोर ब्रेकफास्ट। योर फादर है तुम्हारे पिता, सेब जैसा है वैसे ही आप भर देंगे, क्योंकि जब डज लग जाता है तो जब वर्ब होता है उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे सेब है वैसे ही हम लोग भर देंगे। दूसरा है हु, और टीच है तो टीच जगह है ना हु लिख देंगे, और तब यहाँ पर टीच का टीचर रखेंगे, यू हिस्टोरी, यानी हु टीच यू हिस्टोरी, टीच के टीचर भरेंगे। वेन डू क्लासेज, जैसे बिगेन है ना बिगेन का बिगेन, डू या डज आ जाएगा ना, तो जैसे आपका वर्ब रहेगा वैसे ही उसी रूप में मूल रूप में जो वर्ब होता है उसको हम लोग भर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद से द मिल्क मैन, हाँ ये सही है, एक वचन है, इसमें जो आपका ब्रिंग दिया इसमें यस जोड़ के तब भरेंगे। द मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क डेली इन द इवनिंग में ब्रिंग्स भर देंगे यस लगा के तब। 5 नंबर है, कहता है कि द अर्थ और द अर्थ है और अराउंड द सन, तो यहाँ पर मूव है। द अर्थ संसार में अकेला है, तो यहाँ पर आप मूव से लिखेंगे, यम ओ भी है, मूव में यस लगा कर तब आप लिखेंगे। 7 नंबर है कैन यू, कैन है तब यू है, इसके बाद से आपका जो मेंशन देखते हैं मेंशन का मेंशन ही इसमें भर देंगे। आप समझते रहना बाबू। माई फादर ऑलवेज खाली स्थान दिया है। रीड है तो यहाँ पर रीड्स हो जाएगा, यस लगा के तब लिखना पड़ेगा। लता, फिर जो आपका स्विम है इसमें यस लगा के, लता स्विम्स फॉर हाफ एन आवर डेली। और उसके बाद से 10 नंबर है डॉग्स, बहुवचन है तो बार्क जैसे है, बार्क का बार्के लिख देंगे, डॉग्स बार्क, यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन है, तो डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स हो जाएगा। उसके बाद से 12 नंबर है द सन, खाली स्थान है और यहाँ पर बिजिन है, तो यहाँ पर द सन बिगिन्स हो जाएगा इन द ईस्ट एंड राइजेज हो जाएगा, राइजेज इन द वेस्ट। तो इसमें यस लगा के भरेंगे और इसमें भी यस लगा के भरेंगे। समझ गए बात को, राइजेज नहीं होगा सेट्स होगा। चलिए 13 नंबर है द सन, खाली स्थान है और यहाँ पर साइन है तो साइन भरेंगे लेकिन यस लगा के भरेंगे। द सन साइंस बाय डे एंड द मून बाय नाइट। ऑल द ट्रेन्स, देखिए बहुवचन हो गया है, ऑल द ट्रेन्स स्टॉप जैसे है वैसे ही लिखेंगे, यानी ऑल द ट्रेन स्टॉप द हियर। ओके। और 15 नंबर है राइस और उसके बाद से कॉस्ट है तो कॉस्ट हो जाएगा, यह जोड़ देंगे, राइस कॉस्ट 10 RS 1 किलो हो जाएगा। तो ये तो बात थी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब जब बात होती है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो बात हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो आप कह सकते हैं कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कहलाते हैं। याद करो, जब कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द अगर आया होता है तो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कहलाता है। बनाने के जो नियम होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का मतलब ईच आर एम में से कोई एक भरेंगे, याद रखो, प्लस वर्ब में ING, जो आपके वर्ब होगा उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट भरते हैं। याद करो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में ईच आर एम का प्रयोग करते हैं और प्लस वर्ब में ING और तब हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद से आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में अगर आप आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कथन को बताता है। लिखा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका अर्थ होगा मैं विद्यालय
जा रहा हूँ। उसके बाद से ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। वी यू दे आर गोइंग टू स्कूल, जो भी आपका है। वी भी बहुवचन है, यू भी बहुवचन है, दे भी बहुवचन है, आर आपका जो होगा बहुवचन होगा। निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद बस नॉट लगा देना है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, बस एम के बाद नॉट लगा देना है। ही या सी एक वचन में इज लगाएंगे, इसके बाद से नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। वी यू या दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। उसके बाद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में तो सहायक क्रिया पहले ला देंगे ना, तो एम पहले आ जाएगा। एम आई गोइंग टू स्कूल, अंत में क्वेश्चन मार्क। और इज ही या सी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। आर वी यू या दे, तीनों में से कोई, सब तीनों एक ही बहुवचन है, गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड की मदद से आप बनाएंगे तो वे आर, क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। पहले में लिखते हैं तो वे आर यू गोइंग। समझे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। बोलते समय जब कार्य जारी हो, एन एक्शन अनकंटिन्यूअस एट द टाइम वर्किंग। द बॉय आर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द रूम, यानी लड़के जो हैं कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं। द गर्ल आर सिंगिंग ए सॉन्ग, लड़कियां एक गीत अब गा रही हैं। ऐसा अस्थायी कार्य जो बोलते समय वास्तविक रूप से न हो रहा हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। आई एम राइटिंग ए बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूँ। और इनफैक्ट आई एम नॉट राइटिंग ए बुक एट प्रेजेंट, ऐसा कार्य जिसके निकट भविष्य में किए जाने की योजना हो। जैसे माई फादर इज कमिंग फ्राम दिल्ली टुमारो, मेरे पिताजी कल दिल्ली से आ रहे हैं। चौथा नियम है, ऐसे कार्य को बनाने के लिए जो जारी हो किंतु जिसका होना बोलते समय आवश्यक ना हो। वाट आर यू राइटिंग दिस डेज, इन दिनों तुम क्या लिख रहे हो। और आई एम राइटिंग एन आर्टिकल्स ऑन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये भी आपकी बात रहती है। चलिए कुछ और हम लोग देखते हैं। इसके बाद से दिखाता है नियम नंबर जो 5 है कि ऐसे कार्य जो व्यक्त करने के लिए जिससे बार बार करने की आदत हो। जैसे राज इज ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चन ऑन पॉलिटिक्स। समानतः दो प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है। ऐसी क्रियाएं जो ज्ञानेंद्रियों का अनुभव या भावनाओं को व्यक्त करती है, जैसे बिलीव, केयर, फील, हियर, लाई, एक्सपेक्ट, नो, सी, रिमेंबर, टेस्ट, वांट, फॉरगेट। आई एम नोइंग हिम इनकरेक्ट है, आई नो हिम करेक्ट है। आई एम रिमेंबरिंग योर नेम, आई रिमेंबर योर नेम। आई एम फीलिंग इट, आई फील इट, ये भी बता सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। कहता है कि ऐसी क्रियाएं जो उस अवस्था या दशा को व्यक्त करे जो होने वाले समय में अस्थायी समझी जाए, जैसे कॉस्ट, बिलोंग, अपीयर, रिजेंबल, ऑन, कंटेन इत्यादि। चलिए ठीक है, आते हैं सीधे, आप समझ गए होंगे आप लोग। एक्सरसाइज 3 के पास चलते हैं। एक्सरसाइज 3 कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द, बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी वर्ब होगा उसमें आप ING लगा कर लिख देना है बस। जैसे आप दे रहे हैं दे आर, यहाँ पर राइट लिखा है ना, तो यहाँ पर राइटिंग लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर इज आ रहे हैं ना तो वर्ब में ING लगा के ही लिखा जाता है। तो दे आर राइट है तो राइटिंग ए लेटर हो जाएगा, याद रखो। राइटिंग आप इसमें भर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, RITNG राइटिंग हो जाएगा। तो दे आर राइटिंग ए लेटर हो जाएगा। आइए सेकेंड पर चलते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड ऐसे ही होगा, केवल आपके इज आर दिया होगा, आपको भरना है। देखिए दूसरा नंबर जो आपकी बात है वह है, कहा जा रहा है दूसरा नंबर सेकेंड में भी आपको भरना है कि ही इज, खाली स्थान है, ए बुक, और यहाँ पर रीड है तो रीडिंग भर देंगे। रीड लिख करके ING जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। दे आर है ना, बहुत आसान है। गो है तो गोइंग भर दीजिए, बाकी सब आपका वैसे ही लिखेंगे। दे आर गोइंग टू द गार्डन। यू आर नॉट, और जो दिया गया है टॉक है ना, तो टॉकिंग कर दीजिए, यानी यू आर नॉट टॉकिंग टू योर फ्रेंड। इज सी नॉट, उसके बाद से आपका सीट है तो सीटिंग हो जाएगा, डबल टी कर देंगे ना, यहाँ पर सीटिंग डबल टी करके लिखेंगे। योर ब्रदर इज जेंगा वर्क है ना, तो वर्किंग भर दीजिए। योर ब्रदर इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री, बहुत आसान है। उसके बाद से दीज चिल्ड्रेन आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, दे आर वाचिंग द TV। एक में डूइंग यहाँ पर भर देंगे पहले में, दूसरा में वाचिंग भर देंगे। 8 नंबर है कि द फार्मर इज नॉट ओनली और प्लाउ द फील्ड बट आल्सो सोइंग सीड्स। पहला में प्लाउ हो जाएगा, दूसरा में सोइंग हो जाएगा।
आई एम वर्किंग एट ए प्रॉब्लम इन फिजिक्स। आई मीटिंग इज रिंगिंग द बेल। द पियोन इज रिंगिंग द बेल। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। वाई आर यू नॉट टीचिंग, बस ING लगाते चलना है, टीचिंग इंग्लिश टू योर स्टूडेंट। ए कैट इज रनिंग, रनिंग में डबल हो जाएगा, रनिंग आफ्टर द रैट्स। आर द बॉयज, उसके बाद से मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग, प्लेइंग है ना, प्लेइंग हो जाएगा आपका। द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग विद द डॉल्स। माई मदर इज और कुकिंग फूड फॉर अस। द वॉशरमैन इज नॉट washing the cloth properly. The carpenter is making a beautiful table. और your grandmother is telling story। इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब के लिए धन्यवाद।